वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम वाक्य और उसके भेद के साथ आ चुके हैं, तो लेट्स बिगिन। पहला वाक्य एक्चुअली होता क्या है, पहले हम वो पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, मतलब कोई भी वाक्य से जो अर्थ निकले। अगर हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसका कुछ तो मीनिंग होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम कुछ बता रहे हो, मैंने खाना खाया, खाया मतलब मैंने खाना खा लिया है, तो ये मैं बता रही हूँ, इसमें ये अर्थ निकला है। वैसे ही हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे वाक्य यूज़ करते रहते हैं। अब इसके 8 भेद हैं, तो पहले भेद पे चलते हैं। विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य, ये दोनों एक ही है, बस इसको आप दो नाम से पुकार सकते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कायन हो, उसे विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्रिया बोला है, तो क्रिया बेसिकली क्या होती है, कोई भी कार्य होने वाला हो या व्यक्त हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसमें वही बोला है जिसमें क्रिया होने या सूचना की मिलती है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि उसने खाना खा लिया, तो इसमें इसने बताया कि होने या करने की सूचना। होने मतलब पास्ट नहीं रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, ये पास्ट हो गया, सॉरी पास्ट ही रहेगा। मतलब अलग अलग वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया हो, कुछ काम मतलब जो होने वाला हो या को व्यक्त हो गया हो, वैसा। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, नदी में बाढ़ आई है, ठीक है। कल कपड़े, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि माँ ने खाना बनाया है, ठीक है। फिर निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेध में जिन वाक्यों में क्रिया न होने या न किए जाने का अभाव प्रकट होता है, मतलब जो भी वाक्य में ना नेगेटिव का साइन मिलता है, जैसे मेरे को नहीं करना, ये मत करो, नेगेटिव साइन मिलता है ना, उसे हम निषेध कहते हैं। जैसे पक्षी घोंसले में से नहीं उड़े हैं, नहीं यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दे रहा है, ठीक है। नदी में बाढ़ आई है, नदी में क्या आई है, बाढ़ आई है, सॉरी नदी में बाढ़ नहीं आई है। तुम ये दरवाज़ा मत बंद करो, निषेध बता रहा है, मत करो मतलब नेगेटिव साइन दे रहा है, ठीक है। चलते हैं इसके तीसरे भेद पे। तीसरा भेद ये है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सुन के आपको समझ आएगा प्रश्नवाचक बेसिकली है क्या। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है। जैसे कि आप कुछ पूछते हो, जब आप कुछ पूछते हो तो इस एम से पूछते हो कि हाँ मुझे उसका उत्तर चाहिए, तो वैसा ही उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं वाक्य। या फिर इसका दूसरा अर्थ अगर आपको इसको पहचानना है, तो ये वाला जो इसका सिंबल है, इस चिन्ह को आप पहचान के इसे प्रश्नवाचक वाक्य बता सकते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हो गया, क्या तुमने मेरा गाना सुना, क्या तुमने मेरी पेन देखी, या फिर क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुमने खाना खाया। बेसिकली हम इसको एवरीडे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है। इसके चौथे भेद पे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है, ठीक है। जैसे देने लेने का भाग, आज्ञा मतलब तुम कुछ उसे सजेशन दे रहे हो कि हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, ठीक है, देने लेने का। इसमें एग्जाम्पल पे जाए तो उदाहरण में किताब के पन्ने मत फाड़ो, ये तुम आज्ञा दे रहे हो, अपनी सलाह दे रहे हो कि इसे मत फाड़ो, ठीक है। दीवार को साफ़ कर दो, ठीक है, दीवार को तुम साफ़ कर दो, मतलब तुम उसे बोल रहे हो, उसे अपना जैसे कि बड़ा बोलता है तो हम उसकी बात मानते हैं, वो हमें आज्ञा देते हैं, हम उसका पालन करते हैं, ऐसी है ये, ठीक है। दरवाज़ा मत बंद करो, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ओके। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा सुन के आपको बेसिकली अंडरस्टैंड तो हुई गया होगा कि व्हाट इज़ दिस, विच टाइप ऑफ दिस इज़, ओके। तो इसको पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कभी बड़ों का पैर छूते हो तो बोलते हैं फूतो फलो, ठीक है, फूतो फलो। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगल हो, या आप कामना करते हो, इच्छा करते हो, आशीर्वाद भी देते हैं बड़े, ठीक है, वैसा प्रकट हो। जैसे आपका जीवन मंगलमय हो, आप खूब उन्नति करें, ठीक है। तो होप है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं सिक्स्थ भेद पे। सिक्स्थ में बताया है विस्मयानवाचक वाक्य। विस्मयानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, गुना, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि का भाव प्रकट हो। जैसे कि अगर इसको आपको पहचानना है तो इसका सिंपल सा ये है कि जहाँ पे कोई भी वर्ड के बाद ये आता है, पहले वर्ड के बाद, जैसे कोई चौकन्ना टाइप वर्ड आता है, सावधान, छी, वाह,
ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स में जब ये लगता है, ये चिन्ह लगता है, इसे हम विस्मयाक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, सावधान, ट्रक आ रही है, छी बहुत बदबू आ रही है, वाह क्या खुशबू है, अरे तुम आ गए। देखिए ऐसे सिम्बॉल्स लगते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। चलते हैं 7 बेद पे। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप कोई जैसे उसको कामना करते हो, आप कोई ऐसे अपना मतलब वो क्या आसंभव लगाते हो कि हाँ ये हो सकता है, उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। संकेत आपको, जैसे आपका दिमाग आपको संदेह देता है कि शायद बारिश हो, वैसे टाइप में। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आज शायद वर्षा होगी, शायद गिरिजा ने मेरा गाना सुना होगा, आदि। या फिर आज शायद बारिश, आज शायद धूप निकले। बहुत सारे होते हैं, एवरीडे लाइफ में हम ये सब यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, शायद उसने मेरा नया गाना सुना हो, शायद उसने मुझे देखा हो। ठीक है, चलते लास्ट भेद पे, वो है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे मैंने क्रिया बताया, क्रिया क्या होता है, कोई कार्य और या फिर व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो एक कार्य का दूसरे कार्य पे निर्भर होना। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। ठीक है, इसमें जाता हो गया हमारा एक क्रिया, इसमें हो गया रुकती तो हमारा हो गया दूसरी क्रिया। एक क्रिया का दूसरी, जैसे एक कार्य का दूसरी कार्य पे निर्भर होना। फिर अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन पुट अ थम्स अप। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, शेयर एंड लाइक, कमेंट बिलो व्हाट यू वांट ऑन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।